जय 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 शाश्वतम् आदिनाद ब्रह्म ओंकार शाश्वतम्। अब वनवास जाने की तैयारी हुई। वनवास जाने की तैयारी हुई। सीता मैया को रोकने की कोशिश सबने किया कि नहीं, आप नहीं जाएंगी, वनवास तो उनका हुआ है। बोली कि राम जी अगर मेरे केवल पति होते तो मैं नहीं जाती। मैं उनकी छाया हूं और छाया शरीर से अलग नहीं हो सकती। मैं तो उनके साथ जाऊं। लक्ष्मण जी पूछने गए अपनी माता जी से कि मेरा लिए क्या आदेश है। तो बोले मुझसे पूछने आए हो? बोले हाँ, माँ से तो पूछ। मैं माँ होती। अरे माँ तो तेरी जानकी जी है, तेरी माँ तो वैदेही है और पिता तेरे राम है। जहां राम नहीं वहां तेरा कुछ काम नहीं, जाओ उन्हीं के साथ रहना। और चले। पूरा नगर, पूरी अयोध्या विलाप करने लगी कि आज हम युवराज पद देने जा रहे थे, आज खुशी का मौसम माहौल था और आज ऐसा हो गया। तो सब लोग जाने की तैयारी करने लगे कि हम लोग भी वनवास जाएंगे, भगवान के साथ ही रहेंगे। नहीं चाहिए अयोध्या, नहीं चाहिए ये राज्य, जहां प्रभु रहेंगे हम सब वहीं रहेंगे। सजीवन साज समाज सबो बनिता बंधु समेत बंदी गुरु चरण प्रभु चले करी सब सब लोग समाज चला। बालक वृद्ध विहाय गृह लगे लोग सब साथ। सब लोग चले, गुरुजनों को नमन करके भगवान चले। तमसा तीर के निवास, तमसा नदी के किनारे रात्रि विश्राम किया। रात्रि में प्रभु सोच रहे कि इतने लोगों को जंगल में लेके मैं क्या करूंगा, कैसे ये लोग जंगल में जाएंगे, रहेंगे कैसे, बहुत मुसीबत आ जाएगी। तो कोशिश करने के हे निद्रा रानी आइए इनको सुला दीजिए। निद्रा नहीं आ रही। तो सीता मैया ने निद्रा रानी को बुलाया कि आइए और सुलाइए। तुरंत आ गई। तो राम जी ने पूछा कि सीता जी आपके बुलाने से निद्रा आ गई, निद्रा को बुला, मैं जरा बात करूं। मेरी बात नहीं सुन रही। मैंने कहा तो नहीं आई। तो निद्रा आई और निद्रा ने कहा प्रभु आप जिसको सुला देंगे वो उठ नहीं सकता। आप जिसको सुलाएंगे वो उठेगा कैसे? वो गया। और ये तो माँ है ना, ये सुलाएंगी उठाएंगी, इनका काम है, इसलिए इनके कहने से मैंने सुला दिया, आपके कहने से नहीं सुला दिया। जिसका दिन पूरा होगा उसी को सुलाऊंगी, ऐसे इसलिए मैंने नहीं सुलाया। अभी इनको सबको रहना है। और उन्होंने सुमंत जी से कहा कि कोई उपाय करके छुप के यहां से चले। जब ही जाम जुग जामिनी पीता, जब ही जाम जुग जामिनी पीता, राम सजीव सन करहि सभीता, सन कहो सभीता, खोज मारे रथ हाकहु ताता, खोज मारी रथ हाकहु ताता, आन उपाय बनिहि नहीं पाता, आन उपाय जाम जुग जामिनी पीता, जब ही जाम जुग जामिनी पीती, राम सजीव सन कोटि सप्रीता, राम सजीव सन करहि सप्रीति।
बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। रात्रि हो गई, सब लोग सो गए। तो भगवान सजीव से कहते हैं कि खोज मार रथ हाँ के होता था, हे तात रथ के पहिए का निशान मिटाइए और आगे बढ़िए, किसी को पता न चले कि हम किधर गए। और ऐसे वहां से आगे बढ़े, पहुंचे श्रृंगवेरपुर। गोहराज निषाद ने स्वागत किया, उनके रहने का इंतजाम किया, घास फूस की झोपड़ी बना दी, नीचे घास फूस बिछा दिया सोने के लिए। और लखन वो लोग पहरा देने लगे। तो रात में लखन जी से पूछता है कि प्रभु कि आखिर ये कष्ट क्यों आप लोगों को, कि हमारे भगवान जमीन पर ऐसे लेटे हुए हैं। जो सीता मैया चलती तो कमल की पंखुड़ियां बिछाई जाती, गुलाब की पंखुड़ियां बिछाई जाती थी, आज ऐसे घास फूस पे सो रहे। तो लखन जी कहते हैं, बोले लखन मधुर बोले लखन मधुर मृदुबानी, ज्ञान विराग भक्ति रस, ज्ञान विराग भक्ति रस काहो न को सुख दुख प्रदाता, न को सुख दुख करदाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, बोले लखन मधुर बोले लखन मधुर लखन जी ने मृदुवाणी मधुर मीठी आवाज में बोला। जो बोला उसमें ज्ञान और वैराग्य समा। उन्होंने पूछा कि ये क्यों ऐसा हो रहा है। तो कहते हैं, केहू न काऊ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। हे भ्राता, इस संसार में कोई किसी को सुख नहीं दे सकता और कोई किसी को दुख नहीं दे सकता। थोड़ी देर के लिए लगता है कि उनके सहयोग से हम सुखी हो गए, लेकिन कोई किसी को नहीं दे सकता, सब अपना ही पाते हैं। न सुख न दुख, दोनों अपना ही है। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। तो पूछा निषाद राज ने कि तो कौन सा पाप किया आप लोगों ने, ये बन बन भटक रहे हैं। बोले, हमने पाप नहीं किया, आपने पुण्य किया है, जिसके कारण हमें दरवाजे दरवाजे जाके दर्शन देना पड़ रहा, गांव गांव भटकना पड़ रहा, सब जगह जा जाके घर घर में इंतजाम करना पड़ रहा है नेहरू इनक्लेव। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। कर्म का फल मिलता है, लेकिन कर्म का फल कैसे मिलता है? कर्म तो हाथ पैर करते हैं ना, तो करे हाथ पैर और फल मिले पूरे शरीर को, ये तो ठीक बात नहीं। कर्म हाथ पैर करते हैं, लेकिन कर्म का आधार चिंतन है। और गरुड़ पुराण ये कहता है कि चित्रगुप्त धर्मराज के दरबार में चित्रगुप्त नाम के एक कर्मचारी रहते हैं, जो हिसाब किताब लिखते लोगों के कर्मों का, और उसी के आधार पर उनको स्वर्ग और नरक दिया जाता है। तो कभी विचार किया कि चित्रगुप्त कौन है? चित्रगुप्त शब्द को जरा ध्यान दीजिए। अगर जल्दी में लिखे चित्रगुप्त को तो बन जाएगा चित्रगुप्त,
ये है चित्त गुप्त, सब कॉन्शियस माइंड, गुप्त चित्त हमारा, ये चित्र गुप्त है। और अगर चित्र गुप्त भी समझे तो सीक्रेट फोटोग्राफर, एक ऐसा गुप्त चित्र खींचने वाला आदमी या व्यवस्था, उसे चित्रगुप्त कहा जाता है। तो संसार में कर्मों का फल नहीं मिलता, भावनाओं का फल मिलता है, भावों का फल मिलता है। हम तो आपके लिए बड़ा अच्छा करते हैं, आपको कभी हमने नुकसान पहुंचाया, अंदर अंदर गाली दिए जा रहे हैं, बन गया पाप। भावों का खेल है। कर्म का फल अगर केवल मिलता प्रत्यक्ष किए हुए कर्मों का, तो कोई माँ अपने बेटे को सेना में नहीं भेजती, क्योंकि वहां गोली मारना पड़ता है, और मारना, किसी को हत्या करना पाप है। सिपाही में माँ किसी बेटे को नहीं भेजती, क्योंकि गोली मारने की ट्रेनिंग दी जाती है। अगर प्रत्यक्ष कर्म अगर देखा जाए तो ये तो मारने की ट्रेनिंग है, और मारना पड़ता है तो पाप लगेगा। तो धार्मिक आदमी तो अपने बच्चे को कभी सेना में नहीं भेजेगा, लेकिन भेजते हैं लोग, भेजते हैं, क्योंकि कर्म का फल नहीं मिलता है, कर्म के पीछे छुपे हुए भावों का फल मिलता है। जैसे भाव से जो कर्म किया गया है, कर्म हुआ या ना हुआ, भाव अगर दृढ़ है तो चित्रगुप्त ने तुरंत रिकॉर्ड किया। एक पैसे का दान किया, तुरंत रिकॉर्ड किया कि इस आदमी ने दान किया है, और करोड़ों रुपए का दान किया। पट्टी हमारी लगा दीजिए, मन में एक ख्वाब है कि लोगों में नाम हो जाएगा, ख्याति हो जाएगी हमारी, तो थोड़ी देर के लिए ख्याति तो हो जाएगी, लेकिन चित्रगुप्त लिखेगा इस आदमी ने आत्म प्रशंसा के लिए, पब्लिसिटी के लिए धर्म का दुरुपयोग किया, पाप के खाते में चला जाएगा। तो चित्रगुप्त, और यहां की अदालत से बच सकते हैं, चित्रगुप्त की अदालत से नहीं बच सकते। क्यों? यहां की अदालत से नहीं भी बच सकते और बच भी सकते हैं। कारण यह है कि यहां एक ने चोरी किया तो एक आदमी हो गया चोर, दूसरे ने देखा जो साक्ष्य, विटनेस, गवाही, तो दो आदमी हो गए, तीसरी पुलिस आ गई पकड़ने वाली जो पकड़ के ले जाएगी, चौथा वकील जो बहस करेगा, चार हो गए, और पांचवा जज जो निर्णय देगा। अभी पांच में से एक को भी सेट कर लीजिए तो केस बदल जाएगा। हो सकता है गलत आदमी को पकड़ लिया, उसने किया ही ना हो, झूठे गवाह खड़े कर दिए गए हो, वकील बड़ा दिमाग वाला हो, केस ही पलट दिया पूरा, जज साहब ही हिसाब किताब कर चुके हो, तब सेटिंग कर लिया हो, तब भी निर्णय गलत आ सकता है। लेकिन चित्रगुप्त के दरबार में गलत निर्णय आने की कोई गुंजाइश नहीं, क्योंकि वहां चोर स्वयं चित्रगुप्त है, हम स्वयं ही तो है, और वहां देखने वाला गवाही भी चित्रगुप्त ही है, और पकड़ने वाली पुलिस भी चित्रगुप्त ही है, और वहां बहस करने वाला वकील भी चित्रगुप्त ही है, और निर्णय देने वाला जज भी स्वयं चित्रगुप्त ही है। जाएंगे कहां बच के? सब एक ही जगह हो रहा है, इसलिए सजा तो मिल ही जाएगी, कोई नहीं बच पाएगा। कर्म रहस्य ये बहुत बड़ा विषय है, लेकिन लखन जी ने यहाँ बोला इसलिए थोड़ा सा हमने संकेत किया। इस पे विस्तृत आपको YouTube पे मिल जाएगा, कर्म रहस्य करके एक प्रवचन है जो कुंभ में बोला गया है। बोली राजा रामचंद्र भगवान की जिसने जैसा कर्म किया है, जिसने जैसा कर्म किया है, वो वैसा फल पाता। मेरे मालिक की दुकान पर सबका जीवन खाता, मेरे मालिक की दुकान पर सबका जीवन खाता। जिसने जैसा कर्म किया है, जिसने जैसा कर्म किया है, वो ऐसा फल पाता। मेरे मालिक की दुकान पर सबका जीवन खाता, मेरे मालिक की दुकान पर सबका जीवन खाता।
साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी। क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी। उसकी पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी। उसकी पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी। लेन देन और जमा खर्च का, लेन देन और जमा खर्च का सही हिसाब लगाता। मेरे मालिक की दुकान पर सबका जीवन खाता। मेरे मालिक की दुकान पर सबका जीवन खाता। नहीं चले उसके घर रिश्वत, नहीं चले चालाकी। नहीं चले उनके घर रिश्वत, नहीं चले चालाकी। उसकी अपनी लेन देन की रीत बड़ी है बाकी। उसकी अपनी लेन देन की रीत बड़ी है बाकी। पुण्य की बेड़ा पार करे और पुण्य की बेड़ा पार करे और पाप की नाव डुबाता। मेरे मालिक की दुकान पर सबका जीवन खाता। मेरे मालिक की दुकान पर सबका जीवन खाता। बड़े बड़े कानून प्रभु के, बड़ी बड़ी मर्यादा। बड़े बड़े कानून यहाँ के, बड़ी बड़ी मर्यादा। किसी को कौड़ी कम ना देता, किसी न दमड़ी ज्यादा। किसी को कौड़ी कम ना देता और न दमड़ी ज्यादा। समझदार चुपचाप समझ ले, समझदार चुपचाप समझ ले। मूर्ख शोर मचाता। मेरे मालिक की दुकान पर सबका जीवन खाता। मेरे मालिक की दुकान पर सबका जीवन खाता। जिसने जैसा कर्म किया है, जिसने जैसा कर्म किया है वो वैसा फल पाता। मेरे मालिक की दुकान पर सबका जीवन खाता। 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 जोग वियोग भोग भल मंदा, हित अनहित मध्यम ब्रह्म बंदा। जन्म मरण जह लग जग जाल।
जोग वियोग जन्म मृत्यु जहां तक जगत का यह जाल है। लखन जी ने साधराज को कह रहे हैं, संपत्ति विपत्ति मरण अरु कालू, ये सब जितना है ये सब सपना है, ये भ्रम है यहाँ का संसार। ये लखन जी समझा रहे, सपन होई भिखारी नृप रंक नाकपति होए। जैसे सपने में राजा हो जाए कोई, और सपने में राजा भिखारी हो जाए, या भिखारी सपना देख ले कि अब आज मैं राजा बन गया, और सवेरे बड़ा दुखी है। क्यों दुखी भाई? मैं सपने में राजा था, देखो मेरा तो सब राजपाट चला गया। अस विचारी नहीं कीजिए रोसु, इसलिए क्रोध किसी पे मत करिए। काहु ही बात ही न दे ये दोषु, बाद में किसी घटना के लिए किसी को दोष न दीजिए कि इसके कारण हुआ, इसने ऐसा कर दिया, ऐसा न होता तो ऐसा होता, किसी को दोष मत दीजिए। क्यों? क्योंकि मोह निशा सब सो निहारे, देखिए सपन अनेक प्रकार। मोह निशा सब सो निहारा, देखिए सपन अनेक प्रकार। मोह की रात्रि में सब सोए हुए अनेक प्रकार के स्वप्न देख रहे हैं। ये पूरी दुनिया स्वप्न चल, मुंगेरी लाल के हसीन सपने चल रहे हैं कि आदमी जहां है वहां कभी नहीं है, वो सपने में चल रहा, ठोकर लगी, अच्छा ये कर रहे थे, ठीक है, हमेशा तो सपने में। सपने का मतलब है कि जो वास्तविकता ना हो और वास्तविकता जैसा प्रतीत, उसमें डर भी लगे, उसमें खुशी भी मिले, एहसास पूरा वास्तविक हो, लेकिन हो ना वास्तविक, वो सपना है। और जो सचमुच हो वो सचमुच होता है। तो यहां तो मोह निशा सब सो निहारा, देखिए सपन अनेक प्रकार। या निशा सर्वभूता नाम तस्याम जागृति संयमी। सारी दुनिया सोई हुई है, तो बोले नहीं हम लोग तो जागे हुए हैं। अरे सब सोए हुए हैं, ये भी सोना जागना कोई जागना है। चलते फिरते हम ख्वाब में, पूरी जिंदगी ख्वाब में चल रहे। हमने एक किस्सा कहानी सच्ची घटना सुनी कि पहले के जमाने में अगर जो कोई सरकारी प्राइमरी स्कूल में पढ़े हो वो समझ सकेंगे बात आसानी से, कि एक या दो कमरा होता था प्राइमरी स्कूल में, और एक कमरे में टूटी बेंच कुर्सी वगैरह रखी रहती थी, और आधे में बैठ जाए या एक ही में काम चलाते थे। गर्मी के दिन में बाहर ही बैठ के पढ़ाई हो जाती थी। धूप छाया आए उससे टाइम का अंदाजा लगता था कि इतना बजा होगा, दोपहरी अब हो रही है। और डिप्टी साहब आ गए अगर तो समझिए कि काल आ गया। शिक्षा विभाग के जो डिप्टी कमिश्नर है वो आ गए तो शिक्षक भी डरे रहते थे और विद्यार्थियों को पूरा डराए रहते। डिप्टी साहब आए हुए, डिप्टी साहब आए भाई, सब नए नए कपड़े पहन के आना, कंघी करके तेल लगा के आना। तेज विद्यार्थी को आगे बिठाया जाता है कि डिप्टी साहब आ रहे हैं, कुछ भी पूछ देंगे। तो एक विद्यालय में डिप्टी साहब आ गए। डिप्टी साहब आ गए विद्यालय में और पहुंचे। डिप्टी साहब क्या पढ़ा रहे हैं शिक्षक महोदय? तो बोले कि हुजूर राम जी की कथा पढ़ा रहा। बोले वाह वाह क्या बात है, मर्यादा बच्चों के अंदर आएगी, राम जी की जीवनी पढ़ा रहे हैं। एक विद्यार्थी को उठाया, बताओ शिव जी का धनुष किसने तोड़ा? बोला मैं पहले ही बता दे रहा हूं, जिसने भी तोड़ा हो मैंने नहीं तोड़ा, क्योंकि जिस दिन ये टूटा होगा उस दिन मैं विद्यालय आया ही नहीं था, मालूम ही नहीं कब टूटा। किसी ने भी तोड़ा हो, मैंने तो नहीं तोड़ा। अब शिक्षक महोदय कहते हैं सर ठीक से पूछिए, बहुत बदमाश लड़का है। विद्यालय का बेंच कुर्सी टूटता है तो इसका हाथ होता ही है, हो ना हो इसी ने तोड़ दिया हो। शिव जी का धनुष शायद इसी ने तोड़ा हो और बदमाशी कर रहा है। ठीक से डपट के पूछिए इसे, बताएगा भी। अब तो डिप्टी साहब का दिमाग उड़ गया, करे विद्यार्थी की हालत, शिक्षक की हालत। दौड़े हुए प्रिंसिपल के पास गए, प्रधानाध्यापक महोदय ये क्या हो रहा आपके विद्यालय में? तो बोल रहे क्या तोड़फोड़ के चक्कर में आप भी लगे हैं, विद्यार्थी हैं, गलती हो गई होगी। अब हाँ किसी से टूट गया होगा तो आप परेशान हैं छोटी मोटी चीज को लेकर। तो सेक्रेटरी के पास गए, जो विद्यालय के सचिव महोदय थे, उनसे बोले तो बोले देखिए आजकल माहौल ठीक नहीं चल रहा, ऐसे इसी लेके बहुत हंगामा है, आंदोलन बहुत है, विद्यार्थी जेएनयू देख नहीं रहे क्या कर रहे हैं विद्यार्थी लोग, सब बिगड़ेल हो गए हैं विद्यार्थी, अच्छे वाले मिल कहां रहे हैं, अभी हड़ताल कर देंगे लोग। किसी से टूट गया होगा गलती से, अब ज्यादा दिक्कत हो तो लोहार बुला के जोड़ो, वेल्डिंग करवा देते हैं। अब शिव जी का धनुष किसी से टूट गया गलती से, तो आप विद्यार्थियों का स्वभाव तो आप जान ही रहे, जुड़वा दिया जाए किसी से बुला के।
अब बेचारे सिर पकड़ के डिप्टी साहब आ गए कि आपको लगता है कि इसमें कोई जागा हुआ है? पूछा क्या जा रहा है, बोला क्या जा रहा है? आपको लगता है कि ये जो सीएए का विरोध करने वाले जितने लोग हैं जागे हुए लोग हैं, जिनको पता ही नहीं कि ये एक्ट क्या है और ये अमेंडमेंट क्या है इसके अंदर? आंदोलन करने वाले 99 क्या 100% लोगों को मालूम ही नहीं किया है क्या हम किस लिए आए हैं आंदोलन करने? चले आए। आप कैसे आए भाई? सब लोग आ रहे थे तो हम भी आ गए संविधान की रक्षा करने। अरे समझो तो सही, तुम जागे हुए हो, किस बात के लिए आए हो यहाँ? नहीं मालूम नहीं किस बात के लिए आए हैं। अरे बात ही नहीं मालूम है, तुम आंदोलन कर रहे हो, एकदम मर जाएंगे मिट जाएंगे, संविधान की रक्षा करेंगे, किस बात के लिए? कौवा कान लेके जा रहा है, कौवा के पीछे पूरा शहर दौड़ रहा है। अरे भाई अपना कान छू के देखो, कान तुम्हारे पास ही आए, हमको तो पता ही नहीं चला कि कान यही है, हमने तो सोचा कि ले गया। तो कोई जागा हुआ है इसमें से? नहीं जागे हुए। मोह निशा सब सो निहारा, देखी सपन अनेक प्रकारा। मोह की रात्रि में सब सोए हुए हैं। भाई राज त्रिपाठी जी ज्योतिषाचार्य जी पधारे हैं, बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत आशीर्वाद है। और देवानंद जी, दीपक जी तो बहुत दिन से दिल्ली चले गए थे बीच में, और अपने डीआईजी साहब स्टाम्प वाले भी हैं अपने, हाँ, और उनके सब सहयोगी लोग भी हैं। तो बड़ा इस ठंड में भी आनंद कथा का आ रहा है। अभी महेंद्र सिंह जी भी काफी रह के गए, कथा सुन के भी कहीं जाना है बाहर, तो इसलिए बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। मोह की लखन जी निषाद राज को समझाते हैं कि मोह में सब सोए हुए हैं, घटना कोई भी घट जाए किसी को दोष मत देना कभी भी, क्योंकि कौन दोषी? जब बेहोशी हालत में जी रहे तो दोष क्या है उसका? घटना को संभालने की कोशिश करना, लेकिन बाद में किसी को दोष मत देना, क्योंकि सब मोह की निशा में, या निशा सर्वभूता नाम तस्याम जागृति संयमी। इस रात्रि में सब लोग जहां सो रहे हैं वहां जागता कौन है? वहां संयमी जागता, वहां साधु जागता। किसी ने भगवान महावीर से पूछा कि साधु और असाधु की परिभाषा क्या है, बताइए, किसको साधु कहें, किसको असाधु कहें? तो एक लाइन में उन्होंने कहा, सुत्ता असाधु, असुत्ता साधु। जो सोया हुआ है वो असाधु है, जो जागा हुआ है वो साधु। तो बोले जागा हुआ कैसे जानेंगे कि जागा हुआ है? सब तो जागे हुए हैं। बोले नहीं, ऐसे नहीं। यही जग जामनी जागहि जोगी, यही जग जामनी जागहि जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। तो जोगी जागते हैं तो कैसे जागते हैं? आप कह रहे या निशा सर्वभूता नाम तस्याम जागृति संयमी। जब दुनिया सोती है तो साधु जागता है, तो क्या साधु सोता नहीं है? तो बोले निद्रा समाधि स्थिति, उसका सोना जागना अलग होता है। सोना शरीर का अलग बात है, लेकिन दिन में जागे में जाग जाए वो साधु है। तो गोस्वामी जी ने लिखा, जानिए तब ही जीव जग जागा। आप तब समझिएगा संसार में जीव जागा हुआ है जब सब विषय विलास विरागा। जब विषय वासनाओं से वैराग हो जाए तो समझिए जाग गया, मतलब साधु हो गया। गेरुआ पहने ना पहने, जटा जूट रखे या ना रखे, जाग गया, साधु हो गया। जो अपने जीवन के प्रति, आत्म तत्व के प्रति जागृत है वो साधु है, और जो गेरुआ पहन के भी जागृत नहीं है वो साधु नहीं है। लेकिन गेरुआ पहना है तो जागने की कोशिश तो हो ही रही है, प्रयास में तो लगे ही है, और जागे हुए भी हैं, सिद्ध भी है, स्थित प्रज्ञ भी है। एक बार राजा जनक ने एक सपना देखा। सपने में उन्होंने देखा, इसी घटना से संबंधित है, क्योंकि प्रसंग इतने हैं कि कुछ को जल्दी जल्दी सुनाना पड़ता है। अभी केवट की कवि आपको सुनाना है, आज के ही उस कोटे में है। तो राजा जनक ने स्वप्न देखा कि किसी पड़ोसी राजा ने आक्रमण कर दिया और इनकी सेना हार गई। राजा जनक को बंदी बना लिया गया, उनका राज मुकुट, राजवेश, आभूषण सारे उतार लिए गए। राजा जनक को फटे पुराने कपड़े पहना दिए गए और देश निकाला दे दिया गया। कहा गया नागरिकों को कि इसे कोई जल भी नहीं पिलाएगा,
कोई भोजन भी नहीं कराएगा। और सीमा देश की बहुत दूर थी। 3 दिन उनको लगा पैदल बोलते लोगों से कि मैं राजा जनक को कुछ खिला दो, 2 दिन से भूखा हूं। अरे ऐसे कोई राजा जनक होते हैं, फटे पुराने में घूम रहे हैं, ये राजा है, जाओ जाओ आगे। 3 दिन लग गए सीमा तक पहुंचने। दूसरे देश जाएं तो भोजन मिले। बॉर्डर पर बेहोशी हालत होने लगी। जब वहां पहुंचे तो वहां देखा एक जगह भंडारा हो रहा था। ऐसे ही नेहरू इनके लिए भूखा, कथा चल रही थी, 16 तारीख आ गया था तो भंडारा का टाइम आ गया था। तो भंडारा हो रहा था, खुशी आई कि चलो कुछ मिल जाएगा। जैसे गए पता चला भंडारा समाप्त हो चुका है, भोजन खत्म हो गया है। एक पूड़ी बची थी टोकरी में। बोले वही दे दो भाई, मर रहा हूं मैं, राजा जनक हूं। बोले आप जो है भिखारी लग रहे हो, लेकिन ये पूड़ी एक बची है, ले लीजिए। अब एक पूड़ी ले ली। जैसे खाने के लिए बड़े, एक चील बाज आया लेके, एक बाज आया और लेके उड़ गया। राजा जनक चिल्लाने लगे, कोई पकड़ो, कोई ला दो, मैं मर जाऊंगा खाए बिना, मेरा खाना लेके जा रहा। तभी नींद खुल गई। तभी नींद की सपना था, नींद टूट गई। दास दासी फल फूल सारी व्यवस्था है, कोई हार नहीं, कोई युद्ध नहीं। बड़ा तनाव में आ गई कि अरे ये कैसा स्वप्न था, वो तो सच जैसा था। इतनी तकलीफ मुझे हुई तो सच्चा था, तो वो सच था, ये सच, या तो वही मेरी सच्चाई थी और मैं सपने में आ गया हूं। मैं भिखारी हो गया हूं, देश से मुझे निकाल दिया गया है और मैं भूखे प्यासे भटक रहा हूं और बेहोशी हालत में लग रहा है, मुझे नींद आ गई है और सपने में ये सब देख रहा हूं। अब वैद्य बुलाए गए, बहुत इलाज की, कोई उपाय नहीं। वो सिर्फ यही पूछते कि वो सच की ये सच, कोई जवाब नहीं देता। अष्टावक्र आए गुरुदेव, गुरुदेव से भी यही पूछा, गुरुदेव ये सच की वो सच? बोले ये न ये सच न वो सच। बोले कैसे? जब वो था तो ये नहीं था, और जब ये है तो वो नहीं है। जब भूख लगी थी, जब पीड़ा थी, तो भोजन सामग्री और दास दासियां गायब थी आपकी, और अभी सब रखा है तो भूख नहीं है, तकलीफ नहीं है। तो जब वो था तो ये नहीं था, जब ये है तो वो नहीं है। तो जो क्षण क्षण बदल रहा है वो शाश्वत नहीं है, वो सत्य नहीं है। आप पूछ रहे हो कि ये सत्य या वो सत्य? दोनों के बीच जो साक्षी खड़ा था, दोनों के बीच जो आत्मा थी, वही सत्य है, जो कभी बदलता नहीं, वो सत्य है। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। इसलिए किसी को दोष न दीजिए, कुछ भी घटना घटे, हो जाए, हो जाने दीजिए। आगे बढ़े, रात्रि का समय गुजरा, ज्ञान विज्ञान की बातें हुई, लखन जी ने बहुत उपदेश दिया। सुबह नदी पार करना है, और नदी पार करने के लिए जैसे ही तैयार हुए, वहां सारे नाव गायब है। एक नाव दूर दिखाई दे रही है। क्या वहां नावों की कमी थी? नहीं, वो जो केवट था वो जान गया था कि भगवान आ गए हैं, और मैंने निषाद राज गुहराज की इतनी सेवा की है, तो हे राजन मेरे लिए एक उपाय कर देना। बोले क्या? आज रात में सारे नाव हटवा लीजिए, नहीं तो प्रभु किसी दूसरे के नाव में बैठ के चले जाएंगे। इसलिए मेरी नाव केवल रहे कि मैं मनमानी कर सकूं, ये अवसर मुझे दीजिए। सारे नाव हटा लिए और एक नाव रही। भगवान गए नदी पार होने के लिए, नाव मांगी। मांगी नावना केवट आना, मांगी नावना केवट आना, मरम में जाना, कहीं तुम्हारा मरम में जाना। मांगी नावन केवट आना, मांगी नावन केवट आना, कहीं तुम्हारे मरम में जाना, कहीं तुम्हारा मरम में जाना।
सिला भई नारी सुहाए छुअत सिला भई नारी सुहाए पावन तेना काठ कठिनाई पावन तेना काठ कठिनाई छुअत सिला भई नारी सुहाई छुअत सिला भई नारी सुहाई पाहन तेना काठ कठिनाई पाहन तेना काठ कठिनाई मांगी नाव केवट मांगी नाव न केवट आना। नाव मांगी और केवट नहीं आया। कहे तुम्हार मर्म मैं जाना। कहता है प्रभु मैं आपके मर्म को जानता हूं। दोनों मर्म छुअत सिला भई नारी सुहाई पाहन तेन काठ कठिनाई। पत्थर को तो चरण झुला दिया आपने तो नारी बन गई और मेरी काठ की नाव है और इसमें तो आसानी से बन जाएगी। एक पत्नी संभालना मुश्किल है, दो हो जाएगी और ये तो मेरे कमाई रोजी रोटी है और यही अगर महिला बन गई तो मैं कैसे जीऊंगा, किससे कमाऊंगा प्रभु। कि जादूगर तेरे पांव मुझे डर लागे कैसे बिठाऊं अपने नाव पे। कि आपके पांव बड़े जादूगर हैं मुझे डर लगता है। ये तो लौकिक है और अलौकिक भगवान को ये कह रहा है कि कहीं तुम्हार मर्म में जाना। बड़े बड़े सिद्ध संत योगी मुनि तपस्वी जिस ब्रह्म का मर्म नहीं जान पाते, केवट कहता है मैं तुम्हारा मर्म जानता हूं। मैं जानता हूं कि आप परमात्मा हैं और आपको मैं ऐसे नहीं जाने दूंगा, पार नहीं ले जाऊंगा। आप इस रहस्य को समझिए। केवट एक भक्त है और रामराज का पहला नागरिक है। तो रामराज कहां से आ गया? अभी तो इनको वनवास हुआ है, राम जी को गद्दी मिली नहीं, रामराज आया कहां से? तो राम जी कहते हैं पिता दिन मोहि कानन राजो। पिताजी ने मुझे वन का राज दे दिया, ये नहीं चाहिए, मैं तो पूरे वन का राजा हो गया। पिता दिन मोहि कानन राजू, पूरे वन का राजा तो मुझे बना दिया और वन जहां से शुरू हो रहा है केवट मिला पहला। वहां का पहला नागरिक राम राज्य का वन का केवट है। तो अगर राम राज्य में नागरिक होंगे तो कैसे होंगे? सब भक्त होंगे केवट जैसे। कैसा? भक्ति कई तरह से होती है लेकिन केवट की भक्ति को अगर देखें तो भक्त की पहचान आसानी से हो सकती है। जिसके जीवन में लोभ और भय ना हो। कितना बड़ा चंदन लगाया, कितना तिलक किया, कितनी घंटी बजाई, ये महत्वपूर्ण नहीं। जिसके जीवन से लोभ और भय निकल गया हो, समझ लेना कि भगवान उसके हृदय में विराजमान होते हैं, वो सच्चा भक्त है। लोभ और भय निकल जाए, दोनों गुण इसके अंदर है। भय नहीं है, राजा के बेटे हैं, धनुष मान लिए आ रहे, मार देंगे, सेना आ जाएगी, मैं इनकी अवहेलना कर रहा हूं, कोई भय नहीं, मार दीजिए, कोई बात, अपने शर्त पे लेके जाऊं। क्या भक्ति है? आप मार दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और कोई लोभ नहीं, उतराई भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। और हमारी भक्ति तो भक्ति होती है, लोभ और अहंकार के लिए भक्ति होती है। लोभ और भय में हम जीते रहते हैं, भय के कारण भक्ति करने जाते हैं कि प्रभु इससे बचाना, प्रभु इससे बचाना, और जहां बच गए प्रभु जी साइड रहो, अब मैं मस्ती में हूं। प्रभु ने थोड़े किया, मैंने सब कर लिया, मैंने सब कर लिया। और भक्त वो होता है जिसके जीवन में कोई लोभ नहीं। अरे प्रभु देंगे तो खाएंगे, प्रभु मारेंगे तो मर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, जो मेरे प्रभु की इच्छा हो। न मैं रहूं न मेरी आरजू रहे, बस तू रहे और तेरी आरजू रहे, मैंने रहूं। एक किस्सा मैंने एक दिन सुनाया था, फिर मन कर रहा है सुनाने का, कि एक गृहस्थी लोगों के साथ नाव में साधु जा रहा था। साधु जा रहा था, बाढ़ आ गई, नाव डूबने लगी, साधु पानी डालने लगा नाव में।
पानी थमने लगा, साधु पानी निकालने लगा। गृहस्थी लोग कहने लगे पागल है क्या बाबा, जब निकालने की जरूरत थी तो आपने आप डाल रहे थे और अब जरूरत नहीं है तो आप निकाल रहे हैं। बोले मेरे प्रभु की मर्जी, मेरे प्रभु डुबा रहे थे तो मैं बहुत खुश था कि जल्दी डुबाइए प्रभु, ये संसार में रखा क्या, ले चलिए अपने पास, क्या रखा है यहाँ। और अब जब नाव बचने लगी तो मैंने सोचा कि प्रभु रोकना चाहते हैं कुछ दिन और, तो मैं मदद कर दे रहा हूं थोड़ी प्रभु की। तो जो प्रभु मैं जीवन जिए प्रभु के भरोसे, अरे दुख मिले सुख मिले, जो दिया हुआ है भगवान का नासवान संसार है, मृत्यु लोक है, इसमें क्या स्थायी है जो मिल जाएगा और क्या छूट जाएगा। तो भक्त वही है जिसके जीवन से लोभ निकल गया है। एक मुट्ठी अनाज खा के जीना है, प्रभु की भक्ति करनी है, तो फिर लोभ किस बात का। और जब भगवान ही मेरे साथ है तो डरना किससे कि कौन आपको मुकदमा कर देगा, कौन आपसे लड़ाई लड़ लेगा और कौन आप पर गोली चला देगा। और प्रभु की इच्छा हो तो कहीं गोली चला दे, कोई क्या दिक्कत है। वो चाह रहे हैं तो चलाओ, मारो भाई, ले जाओ, यहां से तो चलना ही है। तो भगवान का भक्त कभी किसी से डरता नहीं और न लोभ करता है। तो ये केवट के जीवन में आप देखेंगे कि न लोभ है न भय। अगर लोभ होता तो बोलता कि पहले महाराज से कुछ बोलिए, उतराई के लिए मंगवा लीजिए, खाली हाथ हैं आप लोग, हम पार करने वाले नहीं हैं। और डर होता तो कहता कि बाप रे धनुष तीर मार देंगे कहीं, इसलिए इनको ले ही जाना चाहिए। कोई डर नहीं, शांत भाव से मांगी नाव न केवट आना, कहि तुम्हार मर्म मैं जाना, छुअत सिला भई नारी सुहाई, पाहन तेन काठ कठिनाई। अगर आपको पार जाना है, समझ लीजिए सच में, नहीं तो पैदल चले जाइए आप लोग, थोड़ा सा पानी है, नजदीक पानी वाला हम जगह बता देंगे, आप पैदल चले जाइए। अगर सचमुच पार जाना है तो जो मैं कहता हूं वो करिए। जो प्रभु पार अवसी गाच हो, जो प्रभु पार अवसी गाच हो, मोहि पद पदुम पखारन कहूँ, मोहि पद पदुम पखारन कहूँ। जो प्रभु पार अवसी गाच हो, जो प्रभु पार अवसी गाच हो, मोहि पद पदुम पखारन कहूँ, मोहि पद पदुम पखारन कहूँ। जो प्रभु पार अवश्य गाचा। यदि आप अवश्य पार जाना चाहते हैं तो आप खुद कहिए कि मेरे चरण पखारो। अरे कोई गुरुजी भी जाते हैं किसी घर में, भक्त लोग खुद आके पखारते हैं। गुरुजी थोड़े कहते हैं आके मेरा चरण पखारो। गुरुजी हैं त्रिपाठी जी, बोलते कहीं जाके आप कोई भक्त के यहाँ गए और जाके वो ना लाए लोटा और थाली तो आप खुद कहे आओ भक्त कहाँ गए सब, चरण पखारो मेरे, ऐसा नहीं कहते ना। अब ये कह रहा है कि आप खुद कहिए, बोल रहे राज त्रिपाठी जी आप कहिए कि हमारे चरण पखारो भाई, ऐसे नहीं होगा। अब भगवान भी हैरान है, मैं कैसे कहूं कि चरण पखारो, पखार लो, पखारना है तो। लेकिन वो बोला नहीं ऐसे नहीं, आप कहिए, आप कहेंगे तब। और बहुत प्रेम से केवट भगवान को पटाने की कोशिश कर रहा है। पद कमल धोई चढ़ाई नाव, पद कमल धोई चढ़ाई नाव, नाथ उतराई चाँद, नाथ उतराई चाँद, नाथ उतराई चाँद। मोहि राम राव रे आन दशरथ, मोहि राम राव रे आन दशरथ, शपथ सब साची
सब साची कहो, शपथ सब साची कहो। केवट कहता है पद कमल धोई चढ़ाई ना। हे प्रभु, आपके चरण कमल धोऊंगा, नाम मैं आपको चढ़ाऊंगा। शपथ है आपके पिताजी की, मैं राम राव आन दशरथ, दशरथ जी की शपथ है, बिना धोए तो नहीं जाए, उतराई भी नहीं चाहिए। शपथ ले लिया। लखन जी ने धनुष निकाला, बोले अभी इसको मैं, जितना आराम से हम लोग बात कर रहे हैं इतना इसने क्या समझ लिया, अभी मार दूंगा मैं तुझे। धनुष मान लेके खड़े हो गए लखन जी एकदम। केवट मुस्कुराता है, दूसरा आदमी डर जाएगा। केवट मुस्कुरा रहा है, मार कोई बात नहीं। मुझे याद है वो दिन जब आप शेषनाग थे और प्रभु शेष सैया पे लेटे हुए थे, मैं कछुआ था समुद्र का, चरण छूने गया भगवान के, आपने एक फन मारा कि मैं आदमी में जन्म पड़ गया। अब इस बार मार दीजिए कि मुक्ति हो जाओ, झमेला खत्म। मैं पहचान रहा हूं दोनों को, इसलिए हटने वाला नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। बरुतीर मारहु लखन पे, बरुतीर मारहु लखन पे, जब लगी न पाय पखारी हो, जब लगी न पाय पखारी हो, जब लगी न पाय पखारी हो, तब लगी न तुलसी दास नाथ, तब लगी न तुलसी दास नाथ, कृपाल पार उतारी हो, कृपाल पार उतारी हो, कृपाल पार उतारी हो। बरुतीर मारहु लखन पे, लखन जी तीर मार दे, लेकिन जब तक पैर न पखारूं आपको नहीं जाना। केवट की ये बात सुनकर भगवान को हंसी आ गई। भगवान मुस्कुराए। सुन केवट के प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा सितई जानकी लखन पे। सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणायन, करुणा निधान राम जी है। करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है। हाँ, जगत के दाता हंसे, बिहसे देख करके, अरे ये क्या बोल रहा है। अटपटी तोतली बाल सुलभ वाणी सुन के केवट के भगवान हंसे। तो संत जन अलग अलग मत कहते कि बिहसे करुणायन चितई जानकी लखन तन। जानकी जी और लखन जी को देख कर हंसे, दोनों को देख कर क्यों हंसे, ऐसे ही हंस रहे थे। तो संत तो अपनी अपनी व्याख्या निकालते हैं। बोले लखन जी को देख के इसलिए हंसे कि जब से विवाह हुआ उसके पहले लखन जी ही राम जी की सेवा करते थे, और जब विवाह हो गया उसके बाद सीता जी करने लगी, लखन जी को मौका नहीं मिला। और ये भी इशारा करना चाहते हो कि देखिए जानकी जी को देख के कि आपके पिताजी ने कन्यादान किया आपको, तब भी मैंने पूरा पैर नहीं धोने दिया था, अंगूठा धुलवाया क्या, और ये देगा कुछ नहीं और धोएगा पूरा। ये पूरे लेने की तैयारी में है, देने के कुछ नहीं, और उल्टे कहता उतराई नहीं लूंगा। तो इस पर हंसे। और लखन जी पे इसलिए हंसे कि वो तड़पते रहे। लखन जी जब सीता मैया सेवा करती रही, एक दिन लखन जी जाकर चरणों में गिर गई कि हे मैया, मेरा दिल बैठा जा रहा है, मैं बहुत दुखी हूं, व्यथित हूं, क्योंकि भगवान की सेवा मुझसे छीन ली गई है। सीता मैया ने कहा मेरा अधिकार है। तो वहां से गए राम जी के पास, प्रभु मुझे शिकायत है। बोले क्या शिकायत? मुझसे सेवा छीन ली गई है।
मैं सेवा नहीं कर पा रहा, मैं बहुत दुखी हूं। तो बोले अरे मैया से होली है कल, मांग लेना, सेवा आशीर्वाद देंगी ना, तो आशीर्वाद में कहना कि प्रभु की सेवा का अधिकार दे दीजिए, बस वहीं से काम बन जाएगा। अवध में होली आई, होली खेले रघुवीरा अवध में। अवध में होली आई, होली मनाने लगे लोग, और उसी में जाके धीरे से भरत जी ने कुछ मांगा, लखन जी ने बोला मैया प्रभु के सेवा का अधिकार मुझे दे दीजिए। इतना कहना था कि चक्कर आया, सीता जी गिर गई, हंगामा मचा, क्या लखन ने ऐसा बोल दिया। दशरथ जी कहने लगे अरे लखन का स्वभाव ही ऐसा है, क्या बोल दिया इसने कि इनको चक्कर आ गया और इलाज शुरू हो गया, वैद्य बुलाए जाने लगे। वास्तव में ये जो दर्द था, ये तकलीफ थी, ये सेवा के प्रेम का दर्द था, सेवा छीनने का भय था। प्रेमी से प्रेम छीन ले, भक्त से भक्ति छीन ले, सेवक से सेवा छीन ले, तो बचा क्या उसके जीवन। गुरु नानक देव चले गए, व्यापार करने लगे, सौदा खरीदने भेजा, तो बोले प्रॉफिट वाला काम करिएगा जिसमें ज्यादा फायदा हो, कि ऐसा सामान खरीद के लेना जिसको बेचे मुनाफा मिले। तो उन्होंने देखा कि संतों ने कहा है कि आप गरीबों संतों को खिलाओ तो ज्यादा प्रॉफिट होगा, परलोक तक फायदा होगा। तो यही काम करने लगे, सच्चा सौदा करने लगे। और बीमार पड़े, वैद्य बुलाया, वैद्य आए लेकिन बीमारी ठीक ना हो उनकी, तो उन्होंने इतना ही कहा कि इन वैद्यों से मेरी बीमारी ठीक नहीं होगी, इसके लिए तो सदगुरु वैद्य चाहिए, कि गुरु वैद्य मिले तो ये बीमारी, ये भक्ति का दर्द है, ये सेवा का दर्द है, ये बीमारी कोई हेडेक, सिर दर्द बाहर का, एसिडिटी का नहीं, ये थकान का नहीं है और ठंड लगने का दर्द नहीं, ये तो भक्ति का दर्द है। मीराबाई भक्ति करती थी और पूर्ण समर्पण। और भक्ति का मतलब है अहंकार का विसर्जन, सौंप दिया अब इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, अब जीत तुम्हारे हाथों में, भार तुम्हारे हाथों में, ये भाव जग जाए, बस हो गई भक्ति। वो बहुत माला फेरने की जरूरत थोड़े है, केवल सौंपना है, क्षण क्षण पल पल 24 घंटे जहां है प्रभु को सौंपते रहिए। प्रभु सब आप, और आप मेरे सहयोग में खड़े हैं, आप देखेंगे चमत्कार हो जाएगा, हमेशा वो खड़े मिलेंगे। तो मीरा कहती है ना जानू मैं आरती वंदन, ना जानो मैं आरती वंदन, ना पूजा की रीत सखीरी, मैं तो प्रेम दीवानी मारो, दर्द न जाने को सखीरी, मैं तो प्रेम दीवानी मारो, दर्द न जाने को। न जानो मैं आरती वंदन, ना जानो मैं आरती वंदन, ना पूजा की रीत सखीरी, मैं तो प्रेम दीवानी मारो, दर्द न जाने को सखीरी, मैं तो प्रेम दीवानी मारो, दर्द न जाने को। सखीरी मैं तो प्रेम दीवानी मारो, दर्द न जाने कोई, दर्द की मारी बन बन भटको, वैद्य मिला नहीं कोई, मीरा के प्रभु पीर मिटे तब वैद्य समरिया होए। जब भगवान वैद्य हो तभी ये मिटेगा। अब भगवान स्वयं कहते हैं उसको, केवट को, कि जल्दी पानी लाओ, ये पैर धो और मुझे आगे बढ़ने दो। बेगिया बेगियानु जल पाय पखारो, बेगियानु जल पाय पखारो, होत विलंब उतारहि पारो, होत विलंब उतारहि पारो। बेगियानु जल पाय
जनक राम रजाय सुपावा पानी कठवता भइले जावा पानी कठवता भइले केवट राम रजाय सुपावा केवट राम रजाय सुपावा पानी कठवता भरी ले आवा पानी कठौता भरी ले बेगी आनो जलपान, जल्दी करो भाई। भगवान करे बेगी, अरे जल्दीबाजी क्या है, 14 साल रहना, 14 साल हो तो विलंब उतार नहीं पाओ, कहाँ जाने का विलंब हो रहा है, 14 साल तक रहना है जंगल में, आराम से जाइए, एक आध घंटा गुजर जाने दीजिए। नहीं, वेगी आनु जल पांव पखारू, हो तो विलंब उतार नहीं पारू, देर हो रहा। कितने लोग गिद्ध गिलहरी बन के, साधु संत बन के, जंगल के पशु पक्षी बन के इंतजार में है प्रभु के दर्शन के लिए, विलंब हो रहा, सबका टाइम दिया हुआ, जल्दी करिए। अब कठौता लेके चला, पत्नी रोने लगी। पत्नी रोने लगी तो बोली क्यों रो रही हो? हमारे घर भी सोने चांदी का कठौता होता तो हम भी प्रभु के चरण उसी में पखारते। बोले सोने चांदी का होता तब भी उसमें नहीं पखारते, क्योंकि जब जब नाव डूबती है तब यही कठौता काम आता है पानी निकालने के, और आज मौका है हम सोने चांदी को देंगे, और सोना चांदी सोख नहीं पाता है, इसमें चरण रज सोख लेगा, और इसी में आटा गूंथना और रोटी पकाना, पूरा फल मिलेगा। लेके गए और खड़ा कर दिया, कठौते में भगवान को खड़ा कर दिया, और जोर जोर से धोने लगे, हिलने लगे प्रभु। तो बोल रहा है ज्यादा गिरने का खतरा हो तो मुझे पकड़ लीजिए। भक्त को खतरा होता है तो भगवान को पकड़ता है। ये भक्त ऐसा है कि कह रहा है कि प्रभु आपको गिरने का खतरा हो तो मेरा सिर पकड़ लीजिए, भगवान पकड़ लिए, पूरा आशीर्वाद चाहिए। और अब चलने की बारी, फिर पैर रखे, बोले पैर जमीन पर मत रखिएगा, गंदे हो जाएंगे, पांव जमीन पे मत रखिएगा। तो बोले कैसे? तो मैं लेटूंगा, मेरे ऊपर से चल के जाएंगे, जमीन पे नहीं रखना। जब पानी में पहुंच गए तो भगवान जैसे नाव पे चढ़ने के लिए उद्यत हुए, आगे बढ़े, रोक दिया, लाइन में आइए, पंक्तिबद्ध आइए, ये तो बेईमानी हो रही है। बोले लाइन में तो खड़े, मैं हूँ, सीता जी हैं, निषाद राज, सुमंत, लक्ष्मण जी, सब लोग हैं लाइन में। बोले नहीं नहीं, आपके आगे भी कुछ लोग खड़े हैं। बोले मेरे आगे कौन खड़े? कोई तो नहीं। ध्यान से देखिए, अब प्रभु है, दिव्य दृष्टा है, देखा तो केवट के सारे पूर्वज मुक्ति पाने के लिए खड़े थे। देख लिया? बोले हाँ देख लिया। तो कर्म कांड सीखा होगा ना गुरुकुल में, वशिष्ठ मुनि में कुछ सिखाया है कि नहीं? जैसे हम लोगों को भी बचपन में सिखाया गया कि श्राद्ध तर्पण भी सिखाया गया, विवाह कराना भी सिखाया गया, और कराते रहे हम लोग जब तक संन्यास नहीं लिया था। तो बोले अब तृप्यामि तृप्यामि करिए, और लक्ष्मण जी मंत्र पढ़े, आप जल चढ़ाइए। और जल चढ़ाया, पितरों को तर्पण किया, और फिर भगवान को चढ़ाया। गोस्वामी जी लिखते हैं, पद पखारी जल पान करी, आप सहित परिवार, पितर पार करी प्रभु ही पुनि, मुदित कयौले कहते हैं शायद गुरुजनों और संतों के, ऋषियों के चरण धोकर पीने की परंपरा वहीं से शुरू हुई हो। पद पखारी जलपान करी, आपने पिया और पूरे परिवार को पिलाया। पितर पार करी, पूरे पितरों को पार करवाया, और फिर भगवान को पार लेके गया। भगवान ने कहा केवट मेरे पास तो कुछ है नहीं, मैं क्या दूं? सीता जी ने मुंदरी उतारी, बढ़ा दिया। तो केवट कहता है कि अब कछुनाथ न चाहिए,
अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, दीन दयाल अनुग्रह अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। फिरती बार जो आप देंगे मैं प्रसाद समझ कर लूंगा। नाथ आज मैं काह न पावा, हे नाथ आज मुझे क्या नहीं मिला, सब दरिद्र दूर हो गया, आपके चरण धोके रज पी लिया मैंने, सब कुछ मिल गया। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। और भगवान पार गए, गंगा जी के पार है। अब आगे की कथा कल की गंगा पार से कथा चलेगी। आरती के लिए तैयार हो जाइए और सामने आ जाए लोग। छोटा सा मंच है, पहले ध्यान नहीं दिया गया कि, और उसमें भी सीढ़ी लग गई है आप, तो जो यजमान हो वो आ जाए और अपने श्रीमान ज्योतिषाचार्य जी राज त्रिपाठी जी है और देवानंद जी, दीपक जी, सब आ जाइए ऊपर। ओम इदगं गभिः प्रजजनां मे अष्टसवीरगं सर्वगणगं सुस्तये आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसनि अवयसनि यज्ञप्रजां बहुलां मे करोत्पन्नं पयोरेतु अस्मासुजत चन्द्रमः मनसो जातश्चोः सूर्यो अजायतः शोताद्वायुष प्राणस्य मुखार्दग्निरजायतः। आरती की जय श्री रघुबर जी की, आरती की जय श्री रघुबर जी की। सतचित आनंद शिव सुंदर की, सतचित आनंद शिव सुंदर की। आरती की जय श्री रघुबर जी की, आरती की जय श्री रघुबर जी की। कौशल्यतनया दशरथ नंदन, कौशल्यतनया दशरथ नंदन। सुर मुनि रक्षक दैत्य निकंदन, सुर मुनि रक्षक दैत्य निकंदन। अनुगत भक्त भक्त उर चंदन, अनुगत भक्त भक्त उर चंदन। मर्यादा पुरुषोत्तम वर की, मर्यादा पुरुषोत्तम वर की। आरती की जय श्री रघुबर जी की, आरती की जय श्री रघुबर जी की। शरणागत वात्सल व्रतधारी, शरणागत वात्सल व्रतधारी। भक्त कल्पतरुवर असुरारी, कल्पतरुवर असुरारी। नाम लेत जग पावनकारी, नाम लेत जग पावनकारी। वानर सखा दीन दुख हरकी, वानर सखा दीन दुख हरकी। आरती
आरती की जय श्री रघुबर जी की। आरती की जय श्री रघुबर जी की। सतचित आनंद शिव सुंदर की। चित आनंद शिव सुंदर की। आरती की जय श्री रघुबर जी की। आरती की जय श्री रघुबर जी की। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे त्वं भवामि सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव।